से 4 कहारों में से एक कहार की तबीयत खराब हो गई। सज्जनों, राजा ने आदेश दिया, मैं इस प्रजा का राजा हूँ, सर्वत्र मेरा ही प्रजा है, इसीलिए जाओ, जो कोई सबसे पहले मिले उसी को पकड़ के ले आओ, उसी को कहार बना दो, वही मेरा भार ढोएगा। सज्जनों, जब भरत जी मिल गए और इन्हीं के कंधे में राहुगढ़ राजा का भार दे दिया गया। अब चल तो पड़े, पर ये सज्जन पुरुष हैं, ये सीना तान के चलने वालों में से नहीं है, ये नजर झुका करके नीचे चलने में से है। धर्मात्मा है, नीचे नजर उठा के चलने का मतलब क्या होगा? वो ये देखते हैं कि कोई चींटी चींटा, कोई जीव मेरे पैर में आकर के दब करके उसकी मर न जाए, मृत्यु न हो जाए। इसलिए भरत जी महाराज नीचे मुंडी करके चल रहे हैं, पालकी का भार अपने कंधे में लिए हुए हैं। जैसे आगे जाते हैं सज्जनों, एक चींटा दिखाई दे दिया, और जैसे चींटा दिखाई दिया भरत जी उछल पड़े। अब विचार करिए कि जब भरत जी उछले तो जो पालकी में बैठा हुआ था व्यक्ति राहुगढ़ राजा, उसका मुंडी सीधा जाकर के पालकी में टकराया। जैसे टकराया, राजा ने अंदर से कहा, कैसे चलते हो, देख के चलो, यहाँ मेरी दशा दुर्दशा में बदलती जा रही है। कहारों ने कहा, महाराज भैया हम तो ठीक हैं महाराज, पर ये जो नया आया है ना, यही नया वाला कहार सही नहीं है, जानबूझ करके तो ऐसा कर रहा है। राजा ने कहा, तो इसलिए कर रहा है मतवाले कि मैं तुझे भार मुक्त कर दूंगा। ये तेरी सोच गलत है, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। अब भरत जी महाराज आज पहली बार अपना ज्ञान दिए, जन्म से लेकर के पहली बार बोले, और इसलिए बोले कि ये राजा है, सत्संग में जाता है और इसका भार आज संत के कंधे में है, और यही तरह अनर्गल ये बोलता रहेगा तो इसका पतन हो जाएगा। और जिसका भार संत अपने हृदय में ले ले, अपने कंधे में ले ले, उसका पतन नहीं हो सकता। और ये अनर्गल इसी तरह बोलता रहेगा तो इसका सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जब भरत जी ने राहुगढ़ से कहा, महाराज तू किसको दंड देने की बात करता है? न मैं तो पतला होता, न मैं मोटा होता, न लंबा हो, न मुझे संसार